तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस जितनी देर आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह उतनी देर। अल्लाह सलामत रखे। किसी भाई ने पूरी रात का नाम ले दिया। हाँ, मुझे कल मुझे पटना में तकरीर करनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा था, रिश्ते सोच समझ के किया करो, देखभाल के किया करो, और किसी का तमाशा ना बनाया करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के आगे बैठे, हुजूर के आगे सुने, बेटी वाले भी सुने और बेटे वाले भी सुने। हुजूर ने फरमाया, अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है, निकाह का इरादा है कि नहीं? इतना सुना हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे तो बाप भी आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। हुजूर आप ये मुझसे पूछ रहे, जैसे आपकी मर्जी है वैसे अली की मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये नहीं कहा किससे करोगे। हुजूर जानते थे अली क्या नियत लेके आया है। हुजूर अपनी जगह से उठे ना, घर की तरफ चले, जिब्रील अमीन आ गए। या रसूलल्लाह किधर जा रहे? बेटी के पास। क्यों? कि अली आया है ना रिश्ते के लिए। का फिर का बेटी से इजाजत लेनी है। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह पूछने की जरूरत क्या है, रब ने फैसला फरमा दिया है, अली के लिए फातिमा से बेहतर जमीन पे कोई लड़की नहीं है, और फातिमा के लिए अली से बेहतर जमीन पे कोई जवान ही नहीं है। ऐसा करें ना, ये रिश्ता तो रब ने कर दिया है, आप भी कर दें। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील मालूम है मुझे भी। फिर फरमाने लगे, कुछ उम्मत को भी सबक देना है, कुछ उम्मत को भी सबक देना है। सुने बहुत गौर से जो बात करने लगा हूं, और चैनल वालों से गुजारिश है, जितनी बात हो उतनी डाला करो, इधर की पूंछ उधर की नाक ना पकड़ा करो, बात पूरी रखा करो, और गौर से सुनो मेरी बात। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील उम्मत को भी सबक देना है। घर तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए। मुझे बताओ, हुजूर क्या नहीं जानते? जब हुजूर मदीने से हम गुलामों की महफिल को देख सकते हैं, तो हुजूर अली के दिल को नहीं देख सकते थे? बेटी के दिल को नहीं देख सकते थे? और बेटी भी कैसी बेटी, फातिमा ज़हरा जैसी बेटी, जो जीती ही हुजूर को देख के हो, जिसकी जिंदगी हुजूर की रजा हो, उससे मुस्तफा कहते हैं, पूछने जा रहा हूं, मुझे बताइए, क्या हम भी कभी बेटी की मर्जी चाहते हैं? कभी कोशिश की हमने बेटी की मर्जी जानने की? जो जितना बड़ा जमींदार है ना, वो उतना ही बड़ा जुल्म करता है। जिन लोगों को नाक की बीमारी होती है ना, मेरी नाक कट जाएगी, वो उतने ही बड़े जालिम होते हैं। गए, कोई आ गया, भाई फला आया है रिश्ते के लिए, प्रधान क्या रहा है? प्रधान ने ना आओ देखा ना ताओ। ठीक है भाई, नाक रगड़ लाए तो फिर हमारी हां है। ये रिश्ते हो रहे, उसने नाक रगड़ी है तो फिर हमारी हां है। और बच्ची से भी पूछ, तेरी क्या मर्जी है? लेकिन जब बेटे के रिश्ते करते हैं ना, तो 6-6 बार कहता, बीवी से पूछ ना, इससे फला जगह रिश्ता करके आया हूं, इसकी क्या राय है, फला जगह रिश्ता किया, क्या मर्जी है? लड़का कह देता मुझे नहीं करनी है, रिश्ता कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। क्यों? ये जानता है अगर इसकी आज बात ना मानी, ये निकाह के वक्त भी नाराज हो सकता है, बारात से भी लौट के जा सकता है, वहां से भी भाग सकता है। इसलिए बेटे की हर बात मानी जाती है। बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता? सिर्फ इसलिए कि बेटी बेटी हुआ करती है, वो कभी बाप के फैसलों को टाला नहीं करती है। बाप जब रिश्ते करके आता है, कभी बेटी ये नहीं कहती है, अब्बा बता तो सही, जिसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है उसका रंग गोरा है या काला है, जिसके साथ तूने मेरी जिंदगी का बंधन जोड़ा है, बता वो शराब पीता है कि जुआ खेलता है? कभी बेटियां ये नहीं पूछा करती है, ए बाप जिसके साथ मेरी जिंदगी का फैसला किया है, बता तो सही वो काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। और कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो बीए पास हैं, लेकिन लड़के गूंगे थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आई, जब बेटों से इजाजत की बात आई, तो कुछ बोल ना सका। जब मौलवी
मौलवी इजाजत लेने गए, बच्ची ने साइन किए, राइटिंग देख के कहा बेटी क्या तू पढ़ी लिखी है? बच्ची ने कहा बीए पास हूं। कहा बता तो सही, अगर बीए पास है तो तूने गूंगे से रिश्ता क्यों कर लिया? इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा मौलवी मैं भी चाहती थी मेरा हमसफर ऐसा हो जो अपने मन की बात मुझसे कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो जो मीठी बोली बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने घर में आके कहा बेटी मैंने फला को जबान दे दी है लेकिन उसके बेटे की जबान नहीं है। कहा मौलवी जब बाप ने इतना कह दिया था मैंने बाप की जबान के लिए अपनी जबान कटवा दी थी, उसी दिन से बोलना बंद कर दिया था। मौलवी साहब जाइए निकाह पढ़ाइए। कहा बेटी तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसने कहा मेरी तो कट जाएगी जैसे कटेगी। अगर बाप की इज्जत चली गई तो ना बेटी जिंदा रह सकती है ना बाप जिंदा रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सोच समझ के फैसले किया करो बेटियों के, पूरी जिंदगी का साथ होता है। हमें पता है कितनी बेटियां रोती हैं, हम जानते हैं कितनी बेटियों की आंख में आंसू होते हैं, कितने लोगों की बेटियां इस वक्त ऐसे जिंदगी गुजार रही हैं कि लोग कांटों पे इतनी मुश्किल से जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा के वास्ते बेटियों के फैसले सोच समझ के करना, सोच समझ के फैसले करना। आज एक रस्म चली आ रही है बेटियों के गले काटने की रस्म। मैं ये नहीं कहता बेटी ने सही किया या गलत किया, किसी के साथ अगर उसका ताल्लुक था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि किसी की बेटी किसी के साथ बाप की इज्जत उछाले। सबसे मनहूस है वो बेटी जो बाप की जिल्लत का सबब बनती है। ऐसी बेटी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन बापों से भी गुजारिश है अगर आपकी बेटी आपके उसूल के खिलाफ हैं तो गला काटने का हक आपको नहीं है। ये जिंदगी खुदा ने दी है तो लेने का हक भी उसी को है। तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नम में जलोगे। खुदा के वास्ते ये जो बड़ा जुर्म खुल गया है, एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म का दरवाजा खुला, कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को ना दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हां, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी है निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पे रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया, आज तेरी जिम्मेदारी बनती है बेटी मर जाना लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचें खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ। घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गाड़ियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें।